Hello class 12. Today we are going to talk about interest on drawings part 2. Part फर्स्ट में हम लोग ने कुछ पॉइंट्स देखे थे केस फर्स्ट का रिलेटेड. अब इसमें हम लोग केस सेकंड के बारे में बात करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकेंड केस है वन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल्स. मींस अनइक्वल अमाउंट और इरेगुलर इंटरवल्स. उसमें क्या था, फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल्स था. इसमें पार्टनर अगर सेम अमाउंट ना निकालते हुए डिफरेंट अमाउंट किसी भी टाइम पे निकाल लेता है तो इन केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और मेथड देखेंगे. जैसे कोई पार्टनर ए और बी दो पार्टनर है, उसमें से बी जो है वो हर मंथ ड्राइंग के नाम पे जो है अमाउंट हर मंथ पे नहीं निकालते हुए कभी भी वो आकर के अमाउंट निकाल लेता है और कोई भी अमाउंट निकाल लेता है ड्राइंग्स के रूप में. जैसे आज निकाला उसने 5000 तो 2 दिन बाद वो 6000 निकाल लेता है ड्राइंग्स के नाम पे, या फिर 2 मंथ बाद या 1 मंथ बाद करके फिर 8000 फिर 20000. ऐसे में ना तो उसका टाइम डिसाइडेड रहता है ना तो अमाउंट डिसाइड रहता है कि वो कब ड्राइंग्स के रूप में वो निकाल लेगा कौन सा अमाउंट. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो मेथड लगेंगे. पहला है सिंपल मेथड. सिंपल मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 100 इनटू मंथ्स बाय 12. अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस अमाउंट को लिखेंगे. फिर रेट अपॉन 100 क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा. फिर इनटू मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स दिया होगा उसको मंथ्स, उस मंथ्स को हम लोग लिखेंगे. उस तरह से सिंपल मेथड सॉल्व होगा. और नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. इसमें मंथ्स अपॉन 12 नहीं होगा, इसमें 1/12 ही रहेगा. चाहे जिस भी मंथ दिए हो वो हम लोग पहले ही निकाल चुके होंगे, उसको टोटल कर चुके होंगे. ये ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. है मोहन is a partner in a firm. He withdrew the following amounts during the year 2017. Interest on drawing is to be charged 12% per annum. Calculate interest on drawings of Mohan for the year ending 31st December 17. मोहन यहाँ पे एक पार्टनर है फर्म का जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको चार्ज करना है, और चार्ज का रेट क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है. यू ऑल कैन सी 12% पर एनम. यहाँ पे 12% पर एनम दिया हुआ है, ये हमें रेट मिल गया. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द एंडिंग ईयर 31st दिसंबर. 31st दिसंबर हमारा एंडिंग ईयर है, तो ये याद रखना है 31st दिसंबर हमारा एंडिंग ईयर एंड रेट हमारा 12%. अब इसके आगे देखते हैं. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड. तो क्वेश्चन में ये इतना हमको निकालना रहेगा. नंबर ऑफ मंथ्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये नहीं दिया हुआ होगा, हमें केवल क्वेश्चन में दिया रहेगा डेट और अमाउंट और जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था वो, और उसके बाद ये दिया रहेगा एक साइड में डेट और एक साइड में अमाउंट. ये हमें डेट और अमाउंट फिर क्या करना है, आंसर में जा करके लिखना है. आंसर में सबसे पहले हम लोग डेट उतारेंगे, फिर अमाउंट उतारेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो हम लोग सबसे पहले मंथ्स निकालेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे. अब मंथ्स कैसे निकलेगा देखिएगा. यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहला दिया होगा 1 जनवरी और हम लोग पीछे बैक क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, हमारा एंडिंग ईयर था 31st दिसंबर. तो अब आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मंथ काउंट करोगे तो पूरे 12 मंथ्स आएंगे. पूरे 12 मंथ्स आएंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मंथ्स में 12. उसके बाद सेकेंड, सबसे पहले पूरा मंथ्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ बढ़ेंगे. फिर सेकंड दे रखा है 1 मई और हमारा एंडिंग ईयर क्वेश्चन में दे रखा था 31st दिसंबर. मई से लेकर के आप दिसंबर तक काउंट करोगे तो हमारा आएगा 8 मंथ. उसके बाद नेक्स्ट है जून टू दिसंबर हमारा 6 मंथ हुआ. अक्टूबर टू दिसंबर हमारा 2 मंथ हुआ. फिर 31st दिसंबर से लेकर के 31st दिसंबर तक ही रहा, तो उसमें हमारे 0 मंथ्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 मंथ्स लिख दिया. ये तो हम लोग ने नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लिए. अब निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोग ने सिंपल मेथड में फॉर्मूला देखा था
रेट दिया हुआ था, तो अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालनी है। तो यहाँ वाला जो अमाउंट है वो हम लोग ने ले जा करके लिख दिया अमाउंट की जगह पे, मंथ ले जा करके लिख दिया लास्ट में मंथ की जगह पे। ठीक, तो हमें क्वेश्चन यही निकाला था हम लोग ने, जो क्वेश्चन से अमाउंट मिल गया और हम लोग ने निकाला था मंथ, तो हमें मंथ मिल गया। तो 8000 हमने अमाउंट की जगह पे रख दिया, मंथ की जगह पे 12/12 रख दिया। ये बीच में रहा रेट, क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, तो 12/100 हमें रेट मिल गया, हमने रेट रख दिया। उससे हमारा आंसर जो है फिर आ गया 960। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट का हमें इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालना है। अमाउंट है 20,000 लिख दिए, उसके बाद रेट था क्वेश्चन में 12%, 12/100। फिर 8/12 कैसे, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है 20,000 फर्स्ट मई वाला, 8 मंथ निकाला था हम लोग ने, 8/12 1600 आ गया। वैसे ही जून का, अक्टूबर और दिसंबर का रखते हुए अमाउंट, मंथ और रेट रखते हुए सबका निकाल लेंगे। और सबके निकालने के बाद जिसका सारा जब इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकल जाएगा सारे रेट्स का, तो इन सब का हम टोटल कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने पे जितना अमाउंट आएगा 3520, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग्स हो जाएगा। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग्स हो गया। सिंपल मेथड की अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट मेथड की तरफ। प्रोडक्ट मेथड में भी सेम क्वेश्चन पे ही हम देखते हैं, डेट दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, अबव क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है। जैसे उसका नंबर ऑफ मंथ्स निकाला वैसे हमने नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लिया। यहाँ पे केवल हमें यहाँ पे इंटरेस्ट और ड्राइंग की जगह प्रोडक्ट निकालना है प्रोडक्ट मेथड में। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। अब a और b कहाँ से आया, हमने अमाउंट को मान लिया a और नंबर ऑफ मंथ्स को मान लिया b, तो हो गया हमारा इक्वल टू ए बी। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया होगा उतने अच्छे से, फिर से बताते हैं। a मींस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स मींस a इंटू बी। अमाउंट को हम लोग ने मान लिया a और नंबर ऑफ मंथ्स को मान लिया b, तो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स मींस a इंटू b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस ए बी। a इज इक्वल टू ए बी। अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में 8000, नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग ने निकाला था जैसे उस सिंपल मेथड में, वैसे ही नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है। तो अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स मींस 8000 इंटू 12 इज इक्वल टू 96,000, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। 20,000 इंटू 8 मींस अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू हमारा 16,000, प्रोडक्ट आ गया। 8,000 इंटू 6 is equal to 48,000 and again 24,000 into 2 is equal to हम 48,000 and 8,000 into 0 is equal to 0। अब ये सारे हमें प्रोडक्ट मिल गए, इन सारे प्रोडक्ट को फिर हम ऐड कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ पे ऐड किया था तो हमारा आंसर आ गया था, बट यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सारे प्रोडक्ट को निकाले हुए को ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल अर्निंग आएगा 3,52,000। अब इस 3,52,000 से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड का, वो था टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। 1/12 मंथ्स की जगह क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स को ऑलरेडी काउंट करके इनटू करके हम लोग ने अमाउंट निकाल करके प्लस किया है। अब ये टोटल अर्निंग जो हम लोग ने प्लस करके निकाली है, इसको रख देंगे टोटल प्रोडक्ट पे। अब जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग जब सारे को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट ही हुआ, तो उसको हम यहाँ पे टोटल अर्निंग को एक तरह से टोटल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे रख दिया फॉर्मूला पे। फिर रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, 12/100 हमारा हो गया। फिर इंटू 1/12 क्वेश्चन में ही दिया, फॉर्मूला में ही दिया हुआ है 1/12, 1/12 हो गया। जब सॉल्व किया तो आ गया आंसर हमारा 3,520। सिंपल मेथड में भी सॉल्व करने पे इतना आया था, प्रोडक्ट मेथड पे ही सॉल्व करने पे हमारा आ गया सेम आंसर। इसका
इसका मतलब ये करेक्ट है। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड दोनों ही इजी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आसान लगते जाएगा और उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आते जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू डू रिवीजन एंड डू प्रैक्टिस if you want to get best marks and if you want to understand the topic very well. Okay. Thank you class.